जो बात किया है, एक तो न्यूट्रिशन देने के लिए जैसे ध्रुवजिक एडवांस, अच्छा मिट्टी को अच्छा रखने के लिए भूअस्त सुपर, और तीसरा बोला है स्प्रे प्लस। अभी चौथा आ रहा है, फोर्थ प्रोडक्ट है प्राउड। तो यहाँ पे देखिए लिखा है जब भी कोई फंगस अटैक आएगा, अब मुझे आप बोलिए फंगस अटैक कहाँ कहाँ पे आता है, कौन कौन सा प्लांट पे आपने सुना है हिंदी में फफूंद बोलते हैं या फंगस। हमारे बॉडी में फंगस आता है, खुजली होता है, फंगस होने से क्या है खुजली बहुत होता है। तो फंगस कौन कौन सा प्लांट में आता है आपने सुना है, मुझे एक दो नाम बोलिए तो आपके यहाँ पे जो मिलता है डिब्रूगढ़ में या शिवसागर में क्या क्या होता है, कहाँ पे फंगस बोलिए सर। भूत जोलोकिया, वो तो बहुत डेंजरस होता है। यस सर। मतलब नाम पे हाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। भूत जोलोकिया एक बार खाया था तो लोग को सबने खिलाया था, और मैं नाहरकटिया से चेनी लेके आया था, बोले सर एक खाली एकदम मधुर सा काटी है ऐसे हल्का सा, जैसे काटा मेरा अंदर से मेरा भूत निकल गया, इतना तीखा, माय गॉड। उस दिन से बोला हाँ इसका नाम भी इसलिए भूत जोलोकिया, तो भूत भी जल के भाग जाएगा। तो जो भी है भूत जोलोकिया याद आ गया। आपके यहाँ पे काजी नींबू बहुत अच्छा होता है, काजी नींबू उसमें भी बहुत फंगस आता है ना प्लांट में, तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट लिख लीजिए। काजी नींबू का जो खेती करते हैं या घर में है, अच्छा जो लोग टमाटर करते हैं, टमाटर या टमेटो, उसमें ये बहुत फंगस आते हैं, ठीक है। ब्रिंजल जो उसको बोलते हैं, ब्रिंजल या बैंगन, उसमें भी बहुत आता है। आपका टी गार्डन में भी फंगस बहुत आता है, राइट, अलग अलग नाम है। आलू का खेती में ब्लाइट बोल के डिसीज आता है, ब्लाइट नाम नोट कर लीजिए, लेट ब्लाइट, BLIGHT। ये क्या करता है, आलू को पूरा खोखला कर देता है, एक फंगस है, बहुत डेंजरस है, और पूरा आलू का नस मतलब खराब हो जाता है, ठीक है, आपका जो कल्टीवेशन है। अच्छा चावल का खेती में 3 टाइप का फंगस आता है, 3 टाइप का। एक जो उसका स्टेम है वो खराब हो जाता है, स्टेम रॉट बोलते हैं, वो खराब कर देता है, येलो हो जाता है, कभी उसका ब्राउन कलर हो जाता है, चावल का खेती में बहुत आता है। अच्छा जो चावल का जो पत्तियां है, लिप्स है, वो भी जल जाता है, जैसे ब्राउन हो गया, येलो कलर का हो गया, ये भी एक फंगस अटैक है। तो आपको मैं बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला दे रहा हूँ जो मैं किसान भाई से सीखा हूँ, पिछले 3 महीने में थोड़ा सीखा हूँ। फंगस अटैक हुआ है कैसे पता चलेगा, राइट। ये मैं आपको बहुत पावरफुल एक नॉलेज देने जा रहा हूँ। कोई भी प्लांट में चाहे चाय का पत्ती हो, चावल का हो, कुछ भी सब्जी का हो, कैसे पता चलेगा कि आपका जो पौधा है उसमें फंगस आ गया है। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, जब भी आपका लीव्स का कलर ग्रीन से येलो तरफ जा रहा है, फ्रॉम ग्रीन टू येलो, यानी पीला से हरा हो रहा है, समझ जाइए आपके प्लांट में फंगस जरूर आया है। हरा से पीला प्लांट का पत्तियां कलर क्या है, बाय डिफॉल्ट ग्रीन है, भगवान ने ग्रीन ही बनाया है ना। yes. कोई भी प्लांट का लीव्स कभी आज तक देखा है, एक तो छोड़ दीजिए तो दूसरा कलर होता है। 90% लीव्स आर ग्रीन बाय नेचर, ये समझो। और इसका कारण क्या है, क्लोरोफिल है ना। तो ये फंगस जो है ये आपका क्लोरोफिल को चूस लेता है, खा लेता है, नष्ट कर देता है, इसीलिए ऐसे ऐसे येलो, फिर बाद में रस्ट, इसको जंग बोलते हैं इंग्लिश में, जंग रस्ट हो जाता है ना, ऐसे कलर हो जाएगा या ऐसे टाइप का हो जाएगा, या आपके जो लीव्स है उसमें पाउडर पाउडर हो जाएगा। और एक नोट कर लीजिए, पाउडर पाउडर हल्का सा, जैसे हम लोग बॉडी में पाउडर डालते हैं, जैसे लगेगा कोई पत्तियां के ऊपर पाउडर छोड़ के गया है, वो अगर दिख रहा है तो 100% नोट कर लीजिए आपके प्लांट में फंगस अटैक हुआ है। और आपको कुछ इधर उधर दाएं बाएं देखना नहीं है, आपको आंख बंद करके एक ही प्रोडक्ट देना है, उसका नाम है MI प्राउड। एक जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि अब मैं बोलूंगा क्यों, क्योंकि ये कहते हैं अकेले 128 टाइप फंगस को कंट्रोल करते हैं। तो मार्केट में जितना फंगस का मारने का दवाई मिलता है, किसान लोग यहाँ पे जितना भी है, पूछ लीजिए आप उनको, जितना भी किसान है, ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग फंगस के लिए अलग अलग फंगिसाइड मारते हैं, राइट। एक फंगस मारने का दवाई में काम नहीं करता है। हम लोग का प्रोडक्ट इतना जबरदस्त है, इसलिए MPOP आईफोन मिला, अभी समझ में आ रहा है। एकमात्र मार्केट का ओनली प्रोडक्ट, दिस इज द ओनली एंटी फंगल सॉल्यूशन which can give you freedom from 128 टाइप फंगस। तो चाय बागान में प्रोडक्ट को धूम
प्रमोट करो, एकदम जबरदस्त काल से पूरा एक बगान को मत छोड़ना। वहां पे जाके टॉक टू ऑल द मैनेजर्स, गार्डन मैनेजर्स जो है, ओनर्स है, कोई भी है, उनके जाके खड़े होकर बोलो फंगस एक नहीं सर, आप तो 2, 3, 4, 10 लेते हो, है ना, आपका खर्चा भी ज्यादा होगा। हमारा एमआई प्राउड एक बारी मारो 1 लीटर में 2 ml, मात्र 2 ml, और ये कितना आता है 250 ml का, यानी 250 ml, एक डब्बा में 250 ml आता है। और डोज लिख लीजिए 1 लीटर पानी में मात्र 2 ml, मतलब 15 लीटर में कितना हुआ 30 ml, हेलो, ओनली 30 ml, ठीक है, इतना ही काफी है। चाहे चाय का हो, चाहे चावल का हो, आलू का हो, फ्रूट्स का हो, कुछ भी खेती में शुरुआत में, अगर शुरुआत में फंगस बहुत ज्यादा नहीं हुआ तो आप 1 ml पर लीटर भी दे सकते हो। अगर थोड़ा फंगस ज्यादा आ गया है तो आप 2 ml पर लीटर देना, याद रखना। अगर ज्यादा नहीं आया या आना नहीं चाहते हो, अब मैं बोलूंगा वो वाला स्टोरी जो बोला था अमावस्या के वाला स्टोरी। नो मून्स डे में क्यों बोला था? क्योंकि अगर आप नो मून्स डे का 3rd डे से 10th डे, यानी तीसरा दिन से 10वां दिन के अंदर में हर महीने में एक बार, हर महीना लिख लो, हर महीना एक बार आपकी खेती में ये मार के रखते हो तो ये लिख लो, आपका फंगस जमीन में नहीं आएगा, आपका जो हेडेक है, टेंशन है, चला जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल पॉइंट है। और दूसरा है, ये दोनों काम करता है, प्रिवेंटिव, मतलब आयुर्वेदा का प्रोडक्ट है, रोकेगा भी, फंगस को आने से बचाएगा, और अगर फंगस आ गया तो उसको भी ठीक कर देगा, सही कर देगा। तो इसीलिए बता रहा हूं ये 2 टाइप का है, एक क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव। और लास्ट में बोलूंगा देख लीजिए, ये दोनों टाइप में काम करता है। इस पिक्चर को उठा लीजिए ताकि घर में जाके समझ में पाए कि फंगस 2 टाइप का होता है। फंगस जो है 2 टाइप का होता है। एक फंगस जो बाहर दिख रहा है, ये सिर्फ जो लीव्स है, पात को खराब करता है, ठीक है जी, खाली पात को। और ये दाहिने जो है देख लो राइट साइड में, दिस इज द फंगस व्हिच इज मोर डेंजरस, बहुत ही डेंजरस है, भयंकर है। क्यों? क्योंकि ये पूरा प्लांट को नष्ट कर देता है, और समझ में है, खाली पात को खराब करता है और ये पूरा प्लांट को, पौधा को नष्ट कर देता है। तो दोनों में ही काम करेगा। इसको साइंस के भाषा में बोलते हैं, लिख लीजिए, सिस्टेमिक फंगस। सिस्टेमिक मतलब पूरा सिस्टम को नष्ट कर देगा, मार देगा। और इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट। ये दोनों आप लोग जो मार्केटिंग लीडर्स हैं, नोट डाउन कि ये दोनों में काम करेगा। आपको टी गार्डन में पूछेगा कि आपका जो प्रोडक्ट है क्या ये कॉन्टैक्ट फार्मर्स ये है क्या एंटी फंगल, बोलेंगे यस, दोनों में ही काम करता है। और डोज क्या, बहुत ही आसान है, 1 लीटर पानी में 2 ml। अगर फंगस आ गया तो, और नहीं आना चाहते हो, क्योंकि फंगस आने के बाद आपको क्या होगा, खर्चा बढ़ेगा, है ना, बचा नहीं पाओगे, हेलो, नुकसान तो होगा ही। यहाँ पे हाथ रखोगे, सोचोगे क्या हो गया, हाय हाय ऐसे बोलोगे। उससे अच्छा है, मैं बोल रहा हूँ, हर महीने इसको एक बार किसान को बोलो तुम्हारे जमीन में छिड़काव करने के लिए, राइट, स्प्रे करने के लिए। किसके साथ मिला के देना है, किसके साथ? वेरी सिंपल, एमआई स्प्रे प्लस। क्योंकि जब भी स्प्रे करोगे, मैंने बोला है स्प्रे प्लस, उसका याद आना चाहिए। तो एक प्रोडक्ट नहीं, 2 प्रोडक्ट देना है, ठीक है, फंगस को मारने के लिए, एक नहीं 2। तो ये था हम लोग का फंगस का प्रोडक्ट। और चलते हैं हम लोग का इसके बाद और एक प्रोडक्ट जो और भी इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है भीड़। तो अभी तक मुझे बताइए, एम आई प्राउड तक क्लियर है सबका? पूरा क्लियर है? और अगर थोड़ा बहुत कोई क्वेश्चंस है, डेफिनेटली रहेगा, तो मैं खत्म करके आपको मौका दूंगा, आप मुझे पूछ सकते हो एसएमएस में, या जो भी जैसे मर्जी है, ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में, जो आपको मर्जी। मैं आपको और जो भी और कुछ सवाल है, किक में क्या देना है, कोई सोच रहा है मेरे घर में गार्डन है, उसमें मैं कैसे करूं, देयर आर सो मेनी क्वेश्चन, है ना, बहुत कुछ सवाल है, होगा जरूर। और जितना भी लीडर्स लोग हैं, आपका सवाल देके आज आपका डिब्रूगढ़ छोड़ूंगा, इतना वादा करता हूँ। तो लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसके बाद और एक प्रोडक्ट है, उसका नाम है शिक्षा। तो एमआई भीड़, इसका भी पिक्चर उठा लीजिए, नाम है भीड़। भीड़ मतलब किसको बोलते हैं? वीर। वीर मतलब वीर जवान, है ना, जैसे हमारे जवान होते हैं। और हमारे जो महाराष्ट्र के टॉप लीडर्स, ये भी कोई वीर से कम है क्या? नहीं, क्योंकि ये लोग दिन रात मेहनत करके, टीम बना के, बहुत मेहनत करके, दूर दूर तक जाके आज ये जो एमटीसी है ना, जो भी है, इनको तो मैं देख रहा हूँ, ये बोलते ना, खून पसीना एक करके दिल से ये बिजनेस करते हैं। तो इसीलिए
एक टॉप जितना लीडर्स हैं फ्रॉम ऑल द डिब्रूगढ़ एंड शिवसागर एंड लखीमपुर में जोरदार ताली होना चाहिए प्लीज। और माई साइड जोरदार ताली होना चाहिए। और आप इनके साथ जुड़े रहिए। बात बोला अभी तो कुछ टाइम बाद ट्रेनिंग खत्म कर देंगे, लेकिन आप इनका जो ट्रेनिंग ले रहे हैं आज सर में साथ में सर या आपके जो टीम में मैडम है उनका बात मान के चलिए, ठीक है ना। जो लोग फ्रेशर बोल रहे हो, आज पहले बार मेरा ट्रेनिंग सुन रहे हैं, हम लोग हार्डवेयर का ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये लोग आज नहीं 2017 से सुन रहे हैं। सुन के सीख के देख के बोल के और प्रैक्टिस कर के आज ये सब बने हैं। तो इतना आसान नहीं होता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके आप इस जगह में आने का लिए काबिल बन पाएंगे। मुझे पूरा भरोसा विश्वास है आने वाले दिन में आसाम में इंडी एग्रो इतना धूम मचाएगा, ऑल इंडिया में हाईएस्ट टर्नओवर शायद ये आपके आसाम से आएगा। Yes. आएगा ना? Yes. जरूर आएगा ना चाहिए। तो चलते हैं एमआई भी को खत्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद और एक प्रोडक्ट है, फिर हम लोग का ट्रेनिंग ऑफिशियली खत्म होगा, फिर हम चाय में थोड़ा आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन बता देंगे ताकि आप आने वाले दिन में फेस कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली, राइट। और डेमो भी करेंगे, डेमो बाकी है। तो एमआई भी जो है कहाँ पे काम करेगा, वही पीछे चले जाइए। क्या बोला था, पहले पोखिला होता है, पोखिला में मेटिंग होता है, मेल एंड फीमेल, फिर मेल मर जाता है, फीमेल 3-4 दिन बाद अंडा देती है, राइट। अंडा देने के बाद शुरू होता है ये सब चीज आना, लार्वा, पोलू, छोटा छोटा पोलू, एकदम जो बड़ू बोलते हैं ना एकदम। उसके बाद है एफिड्स, एकदम है जासिड्स, फिर है थ्रिप्स। और मैंने आपको बोला था, याद कीजिए, थ्रिप्स और माइट्स चाय के बगान में बहुत ज्यादा अटैक होता है। तो ये प्रोडक्ट आपका चाय बगान में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। फॉर ऑल द टी गार्डन, या जो लोग बिजनेस करना चाहते हो टी गार्डन के साथ, मैं बोलूंगा प्राउड, भील, ग्रो मैजिक और स्प्रे प्लस, ये 4 आपका सबसे बड़ा हथियार है। हेलो, सबसे बड़ा पावरफुल है। और बुआस तो देना ही है, वो भी बाद में आपको बता दूंगा। और कहाँ पे, अगर आपके जरिए में व्हाइट फ्लाइज आ रहा है, जैसे क्यूकम्बर में व्हाइट फ्लाइज आता है, राइट। या जो बैंगन में भी बहुत व्हाइट फ्लाइज आते हैं, सफेद मक्खी आता है, इसका अगर अटैक हो रहा है तो उसमें भी आप एमआई भी और सिट्रा, जो हम लोग का नेक्स्ट प्रोडक्ट है, सिट्रा ऐड करना। लिख लीजिए, व्हाइट फ्लाइज में खाली भीड़ नहीं, भीड़ प्लस सिट्रा और स्प्रे प्लस, तीनों को देना है खाली व्हाइट फ्लाई में। वो बहुत ही खतरनाक होता है, डेंजरस होता है और आसानी से नहीं जाता है। और इसीलिए बोल रहा हूँ, भीड़ को आइडियली आपको कब देना है, भीड़ को देना है नो मून डे, अमावस्या का जो 3rd डे से 7th डे, उस समय में एक बार डाल दो हर महीना, ताकि ये सब कीड़े, एफिड्स, जासिस, माइट्स, चाय बगान में आता है ना, रेड स्पाइडर माइट या जो भी आता है, लूपर आता है, ये सब नहीं आएगा। हेलियोपेल्टिस, टी मॉस्किटो बाग है ना, बहुत मच्छर आता है, बहुत नुकसान करता है, तो ये सब नहीं आएगा। तो सिंपल बात है, आप एक ही प्रोडक्ट हमारा है, ऑल काइंड ऑफ इंसेक्ट, जितना भी कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंग है, सबको कंट्रोल करने के लिए इसका डोज लिख लीजिए। इसका भी आप शुरुआत में इनिशियली, या अगर बचाना चाहते हो अपना क्रॉप को, तो 1 ml पर लीटर ही काफी है, ठीक है ना। ये जो दे रहा है डोज, बार बार आपको देख रहा, प्राउड में भी 2 ml पर लीटर, भीड़ में भी 2 ml पर लीटर, और बता दे रहा हूँ ये जो सिट्रा में भी 2 ml पर लीटर, ये है मैक्सिमम डोज। दिस इज मैक्सिमम, ऑप्टिमम, मतलब जो बहुत ज्यादा पेस्ट आ गया, बहुत ज्यादा कीड़े आ गए, बहुत ज्यादा फंगस आ गया, तब आपको 1 लीटर में 2 ml मिलाना ही है। अदरवाइज यू कैन गिव 1 ml पर लीटर, यानी 15 लीटर में 15 ml। समझ में आ गया? वेरी सिंपल, 15 लीटर में पानी में 15 ml और 5 ml एमआई स्प्रे प्लस। लिख लो 5 ml, क्योंकि 0.33 ml है उसका डोज, तो 15 लीटर में जितना लगेगा लगभग 5 ml मिला के स्प्रे करने बोलना। तो ये प्रोडक्ट क्या होगा, स्टिकर होगा, वो चिपक के रहेगा, राइट, फैला जाएगा, स्प्रेड होगा, अंदर जाएगा और अच्छा से उसका काम जो एक्शन है वो बढ़ा देगा। तो इसीलिए वी जो है याद रखना, लिख लीजिए, वी मतलब कीट पतंगों जिसको बोलते हैं, राइट, एनी काइंड ऑफ इंसेक्ट हार्मफुल जो नुकसान करता है, उसके लिए हमारा प्रोडक्ट है भीड़। और भीड़ के साथ आप क्या क्या दे सकते हो, भीड़ के साथ आप दे सकते हो हमारा लास्ट जो प्रोडक्ट आज का, दैट इज सिट्रा। तो सिट्रा कहाँ पे देंगे, तो सिट्रा के साथ भीड़ का क्या डिफरेंस है, मैं बोल रहा हूँ सिट्रा भी भीड़ जैसा है, बट सिट्रा का क्या स्पेशल चीज है, सिट्रा जो है चाय के बागान के लिए बहुत ही लाभदायक है।
तो नोट कर लीजिए, चाय बागान में एक कीड़ा आता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉपर्स। हॉपर्स ऐसे सफेद कलर का आता है, 2 इंच का होता है लगभग, बहुत बड़ा, राइट। आपके यहाँ पे क्या एग्जैक्टली बोलते हैं मुझे याद नहीं, आप लोग मुझे काइंडली हेल्प कीजिए। इसको हिंदी में बोलते हैं ग्रास, इंग्लिश में ग्रास हॉपर बोलते हैं, हॉपर, एनी काइंड ऑफ हॉपर। और ये चावल का खेती में आता है जो फॉरिंग सर, बीपीएच बोलता है, नाम सुना है? हमारा G31 में प्रोडक्ट था बीपीएच बस्टर, उसका फुल फॉर्म क्या है बीपीएच का, बहुत लोग नहीं जानते हैं, ब्राउन प्लांट हॉपर। यानी जो हॉपर है ये एक ग्रीन कलर का होता है, एक ब्राउन कलर का होता है, एक व्हाइट कलर का होता है, 3 लिख लीजिए। हॉपर जो है, थोड़ा मोबाइल है तो गूगल करके देख लीजिए, पिक्चर आपको बता देगा, मैं आपका चाय में दिखाऊंगा क्या होता है। तो वो उसमें बहुत अच्छा काम करता है ये वाला एमआई सिट्रा। दूसरा है आम का, जिसका खेती है, आम का बागान है, मान लीजिए बहुत बड़ा बिजनेस है या कल्टीवेशन करता है आम का, मैंगो में एक हॉपर्स आता है, उसमें भी बहुत अच्छा काम देता है, ठीक है। और फोरिंग, यस, हम भी तो ये सोच रहा, बोल नहीं पा रहा, बंगाली में फोरिंग ही बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे, शर्माते हुए मैं नहीं बोल पा रहा। फोरिंग समझ पाएंगे ना? यस सर। ये देखो, फोरिंग का एक बंगाली पिक्चर भी है, आप कभी गूगल करोगे, उसको इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, एक पिक्चर है बहुत ही खूबसूरत, फोरिंग। एनीवेज, फोरिंग समझ पाएंगे अभी? वो फोरिंग जो चाय के घास में आता है, चावल का, धान का उसमें आता है, बीपीएच बोल के, उसका सोल्यूशन लिख लीजिए। इसका कलर देखो, इसका कलर भी ब्राउनी है, ये जो कलर देख लो, अलग अलग कलर कोड से साइंटिस्ट ने बनाया है। सो नाम है एमआई सिट्रा, ठीक है ना, सिट्रा। इसको कोई कोई गलती से चित्रा बोल देते हैं। जैसे कुछ दिन पहले कहीं पे थे, बोलते चित्रा कहाँ देंगे, मैंने बोला मजा से चित्रा मत बोलो, चित्रा बोलोगे अगर गर्लफ्रेंड आएंगे सोच में पड़ेंगे कि मेरे छोड़ के और कोई चित्रा है तुम्हारे लाइफ में, और शादीशुदा होंगे मेरे तरह, तब तो और भी चिंता होगा। बीवी बोलेगी चित्रा कौन है, हेलो चित्रा कौन है, तो नहीं चित्रा नहीं सिट्रा है, इसलिए बोला ठीक से बोलना भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसका डोज क्या है, ये भी बहुत आसान है, 1 ml पर लीटर विथ एमआई स्प्रे प्लस। और ये एकमात्र प्रोडक्ट है जिसको आप भीड़ के साथ मिला के स्प्रे कर सकते हो। अगर फोरिंग भी आ गया और साथ में पोलू भी आ गया तो क्या देना है, दिमाग लगाओ, भीड़ भी लगाना है और सिट्रा भी लगाना है। 1 ml भीड़, 1 ml सिट्रा पर लीटर प्लस 0.33 ml स्प्रे प्लस। पहला कॉम्बिनेशन सिखा दे रहा हूँ, जैसे पहले 2017 से सेल्लो को कॉम्बिनेशन सिखाते थे, राइट। सेल्लो अनादि सर, ये लोग तो अभी एक्सपर्ट बन गए हैं, राइट, कि क्या क्या देना है। लेकिन मैं हमेशा बोलता था जब मैं पहले बार हार्डवेयर के ट्रेनिंग में आया कि कॉम्बिनेशन यदि अपनी हिकी जैसे कॉम्बिनेशन ताले अपना बिजनेस तो बहुत बढ़िया होगा, बढ़िया सर, राइट। यहाँ पे भी आज आपको ही सिखाऊंगा चाय का इसमें कॉम्बिनेशन, फिर आपसे मैं विदा लूंगा। तो ये आपको कब देना, आइडियली पहले आप फोरिंग से अगर बचना चाहते हो तो अमावस्या जो है, नो मून डे लिख लीजिए, अमावस्या का 4-5 दिन के ब्रेक में, कोई तीसरे दिन से 7 दिन के बीच में एक बार स्प्रे करने रखने बोलिए, ताकि वो बाद में ना आए, क्योंकि एक बार फोरिंग आ गया पूरा आपका खेती का खत्म कर देगा, राइट। इसलिए आयुर्वेदा से बना है वृक्ष, आयुर्वेदा मतलब हम लोग अभी से सोचेंगे ताकि फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम ना हो। प्यास अभी से लगा है, पानी प्यास लग रहा है तो अभी से कुआं खोद के रखना चाहिए, ऐसा ना, पानी प्यास लगेगा तब जाके खोदोगे, तब मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है। इसीलिए बोलता है कि ये प्रोडक्ट है वृक्ष आयुर्वेदा, सब में देखा लिखा है इम्यून मॉड्यूलेटर, मतलब आपको कीड़े से बचाएगा, आपको फोरिंग से बचाएगा, आपको फंगस से बचाएगा, साथ में इम्यूनिटी को भी मॉड्यूलेट कर देगा, यानी जो एडजस्ट है सपोर्ट कर देगा। पर हर प्रोडक्ट में लिखा होगा इम्यून मॉड्यूलेटर, मतलब सपोर्ट देता है, ठीक है ना। पहले बोला है इसका डोज आप नोट कर लिया होगा, और अगर शुरुआत में देंगे तो और भी अच्छा होगा, ये भी पॉइंट जरूरी है। ये पेस्ट कंट्रोल अच्छा करता है शुरुआत में, मतलब बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया वहां पे उतना ज्यादा खास शायद इफेक्ट नहीं देता है, इसलिए किसान को बोल देना या टी गार्डनर्स को, जैसे दिखेगा ये जो थ्रिप्स, माइट्स, हॉपर्स, तुरंत इसको और बीज को मिला के मार देना है, वेट नहीं करना, थोड़ा बड़े और भी आ रहे हैं और भी बड़े तो देर हो जाएगा, समझ में आ रहा है, शुरू में इसको मारते जाना है। तो ये था हम लोग का प्रोडक्ट्स एमआई सिट्रा। अभी एक आपको लास्ट जो पॉइंट है वो बोलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम लोग ऑफिशियली
आज का जो प्रोडक्ट ट्रेनिंग खत्म करेंगे और टी में जाएंगे, क्योंकि टी आपका हार्वेस्ट